चंद्र भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने जीवन भर संघर्ष करके कठोर साधना की, 8-10 दिन भूखे भी रहे, जब भोजन नहीं मिलता था, गंगा जल भी पीते थे, बालू भी खाने को मिला। महाराज जी, महाराज जी, आपकी ऐसी कठिन तपस्या को सुन के और देख के आत्मा काम जाती है और लगता है कि हम जैसे तो बिल्कुल भी उस कोटि की तपस्या कर ही नहीं सकते। महाराज जी, ऐसे में उपासना और भजन मार्ग कैसे पुष्ट होगा? हाँ, डिब्बा में कोई पावर नहीं होता, लेकिन इंजन से ज्यादा सवारी डिब्बा घसीटता है, ट्रेन का। देखा ना, डिब्बे में 100 लोग बैठे हो सकते हैं और इंजन में 2 ही लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन इंजन का ठीक कनेक्शन डिब्बा से है, डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है। तो जिस स्टेशन पर इंजन पहुंचता है वहीं डिब्बा पहुंच जाता है ना। इंजन बनाने में और डिब्बा बनाने में बड़ा अंतराय है, बड़ी मशीनरी लगी इंजन बनाने में, लेकिन जो इंजन यात्रा करता है वही यात्रा डिब्बा करता है। तो आप ये समझ लो, संत है इंजन और आप सब हैं डिब्बा। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप सैकड़ों को लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत पहुंचते हैं। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी तपस्या के द्वारा अनुभूत वचनों को मानने की जरूरत है। वो जैसी आज्ञा कर रहे वैसा मान लो, तो आप अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित वही पहुंच जाएंगे जहां संत को पहुंचना है। संत तो भगवान के द्वारा निर्माण होता है, संत का जीवन भगवान के द्वारा निर्माण होता है। वो अगर सही माने में पूछो तो भगवान की कृपा के बिना संत बना ही नहीं जा सकता। वो भगवान कसते हैं, सैकड़ों का कल्याण करने के लिए, लोग का कल्याण करने के लिए एक संत तैयार कर देते हैं, करोड़ों का कल्याण कर देता है, असंख्यों का कल्याण कर देता है। तो हम स्वयं उस कोटि के बन जाएं, ऐसा तो भगवान ही बना सकते हैं, लेकिन उनके शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप बात समझ रहे हैं ना?